हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहले एजुकेशन पर। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी। एक बार जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े उन सभी साथियों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो लगातार कुछ दिनों से हमारी क्लासें नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ तबीयत के खराब होने के कारण वो क्लासें नहीं हो रही। आज से हमारी क्लास रेगुलर होगी। तो हम पिछले सीजन में चर्चा कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमिक सब्जेक्ट पर, जिसके हमने दो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं दो टॉपिक और है, जो तीसरा चौथा टॉपिक है उन टॉपिकों को चर्चा करने वाले हैं एग्रोनॉमी के। तो एक बार जितने भी साथी इस यूट्यूब से जुड़े हैं, इस यूट्यूब फैमिली से जुड़े हैं और अपने परिवार से जुड़े, तो एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि जो विद्यार्थी अभी फर्स्ट ईयर में है तो उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, ताकि ये वीडियो भी उनके लिए यूजफुल हो, ताकि वो कुछ अच्छा पढ़कर अच्छा एग्जाम दे सके और अच्छा रैंकिंग कर सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सीड, बीज के प्रकार, डोरमेंसी ऑफ सीड और बीज की सुप्तावस्था और वेबिलिटी ऑफ सीड, सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये है दो टॉपिक है, एक साथ दो टॉपिक है। आज हम इन दोनों टॉपिकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं पहले बीज। बीज कहते किसे हैं? आज हमारा पहला टॉपिक है टाइप ऑफ सीड, डोरमेंसी ऑफ सीड। बीज किसे कहते हैं, बीज के प्रकार कितने होते हैं, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन से बीज पर किस प्रकार का टैग लगा होता है। तो ये टॉपिक है जो मान लो, चाहे आप जेड के लिए मान लो, आईसीआर के मान लो, जेआरएफ के मान लो, डब्ल्यूएओ एओ, इन सभी के लिए वीडियो यूजफुल है। बीएससी फर्स्ट ईयर में ये आपके टॉपिक लगता है, आपके लिए भी बहुत यूजफुल है। जो जिन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज कर रखा है, जो एग्रीकल्चर वैकेंसियां देख रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो बीज किसे कहते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बीज। बीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, बीज की डेफिनेशन। अगर देखें तो मान लो कोई भी दाना मान लो, चाहे पत्ती मान लो, या फिर तने का कोई भी भाग मान लो, जिसके समान वो अपना नया रूप पैदा कर सकता है, उसे बीज कहते हैं। चाहे दाना हो, पत्ती हो, या तने का कोई भी भाग जो अपने समान एक नया पौधा उत्पन्न कर सकता है, उसे बीज कहते हैं। ये भी एक हेडिंग डेफिनेशन है। दाना, पत्ती, फल, या फिर तने का कोई भाग, तने का कोई भाग, तने का कोई भाग हो जो जो अपने समान एक नया पौधा उत्पन्न कर सकता है, उसे बीज कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। और ये तो इसकी जैसे ही मुंह बोली डेफिनेशन है। अगर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो बीज का परिपक्व, सॉरी, ये तो डेफिनेशन जैसे दाना, पत्ती, फल आदि तने के किसी भाग जो अपने समान एक नया पौधा उत्पन्न कर सकता है, उसे बीज कहते हैं। और पुष्प के परिपक्व बीजांड, जो पुष्प का परिपक्व बीजांड होता है, उसे भी बीज कहते हैं। ये इसकी साइंटिफिक परिभाषा है। ये भी आप नोट लगा के लिख लिए, पुष्प का परिपक्व बीजांड, पुष्प का परिपक्व परि पुष्प का परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। पुष्प का परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। तो ये होगी साइंटिफिक या वैज्ञानिक परिभाषा। तो अब हम देखते हैं बीज। बीज की दो परिभाषा आपने देख ली, किसे कहते हैं ये भी देख लिया, दो परिभाषा भी देख ली। लैंगिक या वानस्पतिक परिवर्धित बुआई की सामग्री जो फसल बोने रोपने के काम आती है तथा जो बीमारी व कीट पतंगों से मुक्त होती है। अर्थात बीज होता है, जो बीज हम बुआई करते हैं वो बीमारियों से मुक्त होता है, तभी तो हम उसे बोते हैं, ताकि जो हमें उससे फसल प्राप्त हो वो रोगों से रहित हो, कीटों से रहित हो, तभी तो हम उनको बोते हैं। वो बोने के बाद प्रति इकाई क्षेत्र पौधे की इच्छित संख्या देती है, उसे बीज कहते हैं। ये है बीज। और दूसरी डेफिनेशन है अंकुरण की क्षमता वाला बीज एक निषेधित अंडा है, जिससे भ्रूण, एम्ब्रियो, भ्रूण पोष एवं बीज परत पाई जाती है। कोई भी बीज होता है जिसमें एम्ब्रियो होता है, भ्रूण पोष होता है, ये उसके सुरक्षित भाग होने चाहिए। अगर एम्ब्रियो या भ्रूण पोष क्षतिग्रस्त हो तो वो बीज हम नहीं बोते, वो हमारे लिए किसी भी लायक नहीं होता, उस बीज की हम बुआई नहीं करते, क्योंकि वो बीज उगने लायक नहीं होता है। ये है बीज की डेफिनेशन। अब देखते हैं, बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आपके न्यू टाइम में पूछ लिए जाते हैं, आपके ब्लैंक एंड विद में पूछ लिए जाते हैं। सीड इंडेक्स किसे कहते हैं? सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक किसे कहते हैं? तो इसमें दे रखा है मोटे दाने वाली फसलों में 100 बीजों का भार
उसकी बीज ऊंचा कहते हैं। ऐसा मोटे वाली परसेंटेज से मतलब नहीं है। इसमें 100 बीजों का भार होता है ना, 100 बीजों का भार वो होता है आपका सीड इंडेक्स। इसे इस प्रकार समझाते, एक इंडेक्स होती है, मान लो एक बुक की इंडेक्स है, उसमें हम 100 पैमाने ही भर सकते हैं। एक इंडेक्स में कितने पैमाने भर सकते हैं? 100 पैमाने ही भर सकते हैं, 100 से ज्यादा पैमाने नहीं भर सकते। तो वो हो गया सीड इंडेक्स। वो क्या हो गया? सीड। अब देखते हैं टेस्ट वेट। अगर बीजों का वजन करना है तो बीज ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 10 बीजों का वजन कर सकते हैं, 100 बीजों का वजन तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ में इतने बीजों को तो वजन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो 1000 बीजों को एक साथ में वजन करेंगे तब कोई आकलन आएगा। तो टेस्ट वेट वो होता है, परीक्षण भार बोलते हैं, जिसे छोटे दाने वाली फसलों में 100 बीजों का भार, 100 बीजों का भार होता है, उसे ही टेस्ट वेट बोला जाता है। ये दोनों लॉजिक है। सीड इंडेक्स में 100 मापांक भी भर सकते हैं और सीओ टेस्ट वेट है वो 1000 बीजों का भार होता है। ये आप नोट कर ले, हर बार पूछे जाने वाला सवाल है न्यू टाइम में, या 1 नंबर की परिभाषा में, या 2 नंबर की पूछे थे कि सीड इंडेक्स किसे कहते हैं और सीड टेस्ट वेट किसे कहते हैं। तो ये भी आप देख लें। अब देखते हैं टाइप ऑफ बीजों के प्रकार। बीज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बीज कौन कौन सी एजेंसियों द्वारा पैदा किए जाते हैं, और उन बीजों के थैलों पर किस किस प्रकार के टैग लगे होते हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले है न्यूक्लियस सीड, जिसे नभ के बीज कहते हैं। नभ के बीज 100% अनुवांशिकता या भौतिक रूप से शुद्ध बीज है, यानी 100% अनुवांशिकता होती है उनमें। 100% अनुवांशिकता होती है नभ के बीजों में, और भौतिक रूप से शुद्ध होते हैं। पादप प्रजनक प्लांट ब्रीडर के द्वारा ये पैदा किए जाते हैं, प्लांट ब्रीडर के द्वारा पैदा किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जो नभ के बीज कहलाता है, नभ के बीज कहलाता है। और इन पे किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता। तो ये है हमारा पहला बीज, नाभिक के बीज या न्यूक्लियस सीड। अब दूसरा है ब्रीडर सीड। इसकी भी अनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। इसकी भी अनुवांशिक शुद्धता कितनी प्रतिशत होती है? 100% अनुवांशिक शुद्धता होती है। इस प्रकार का बीज सीधा पादप प्रजनन के नियंत्रण में होता है। ये भी पादप प्रजनन के नियंत्रण, और किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता, सॉरी टैग होता है, सुनहरे पीला रंग का टैग होता है। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो टैग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से टैगों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सीड के थैले पर किस प्रकार का टैग लगा होता है। तो एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पुट आउट करेगा तो ब्रीडर सीड पर टैग लगा होता है, तो ऑप्शन में 4 कलर दिए होंगे, उसमें एक कलर ये होगा सुनहरे पीले रंग का टैग, और इसमें अनुवांशिक प्रतिशतता होती है 100%। अब देखते हैं फंडामेंटल सीड, आधार बीज। आधार बीज होता है, इसे प्रजनक बीज द्वारा पैदा किया जाता है, प्रजनक बीज द्वारा पैदा किया जाता है, अर्थात प्रजनक बीज संतति है। इसका उत्पादन इस प्रकार किया जाता है कि विशेष मानकों के अनुसार इसमें अनुवांशिक गुण एवं शुद्धता बनी रहे। इस बीज में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पंजीकृत बीज के माध्यम में उन सभी प्रमाणित बीज है। जो हमारा आधार बीज है, आधार बीज है हमारा, तो जो हमने पढ़ा ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज में टैग होता है सुनहरे पीले रंग का, सुनहरे पीले रंग का होता है। जो आधार बीज होता है उसकी इसमें अनुवांशिक प्रथा, 2 बीजों में अनुवांशिक प्रथा होती है 100%, लेकिन आधार बीज में अनुवांशिक प्रथा होती है 98%। 98%। और इसके थैले पर टैग लगाता है, व्हाइट कलर का टैग लगा होता है। इसके थैले पर किस प्रकार का टैग लगा होता है? व्हाइट कलर का टैग लगा होता है। व्हाइट कलर का टैग इसके थैले पर लगा होता है। ये थे हमारे 3 सीड। निगरानी में होता है इसके प्रकार के बीजों स्पेयर टैग लगा दिया जाता है। अब है रजिस्टर सीड या पंजीकृत बीज। भारत में 12% बीज है जो ये बीज प्राप्त होता है, 12% बीज पंजीकृत बीज प्राप्त होता है, और किसानों को यही बीज मिलता है, किसानों को यही बीज मिलता है। और इसकी अनुवांशिक शुद्धता होती है 95%। अनुवांशिक शुद्धता होती है 95%। और राजस्थान में इसका वितरण कौन करता है? राजस्थान में इसका वितरण करता है राजस्थान स्टेट सीड स्टेट कॉर्पोरेशन। ये करती है RSSC। ये एक संस्था है, इसके द्वारा इस बीज का राजस्थान में वितरण किया जाता है। और 95% इसकी अनुवांशिक शुद्धता होती है। और भारत में ये बीज 12% बीज ही भारतीय किसानों को मिलता है, 12% भारतीय किसानों को मिलता है। और बैंगनी रंग का टैग इस पे लगा होता है। कौन से प्रकार का टैग लगाता है? बैंगनी रंग का टैग इस पे लगा होता है। तो अब देखते हैं ये प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज होता है जो किसानों के द्वारा फसल के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। और नीला रंग का टैग होता है, इसमें नीला रंग का टैग होता है।
तो ये थे बीज किसे कहते हैं, बीज के प्रकार। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक अच्छे बीज होता है, अच्छे बीज के कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जो एक अच्छा बीज कहला सकता है। तो अच्छे बीज के गुण देखते हैं, क्या देखते हैं, अच्छे बीज के गुण। अच्छे बीज में कौन कौन से गुण होने चाहिए, अच्छे बीज के गुण देखते हैं। चलो अच्छे बीज के गुण, ये बीज के गुण देखते हैं। ये लो, अब देखते हैं एक अच्छे बीज के गुण। हमारी हेडिंग है अच्छे बीज के गुण। ये है हमारी हेडिंग, अच्छे बीज के कौन कौन से अच्छे बीज में गुण होने चाहिए। तो पहला है जो स्थानीय किस्म होती है, जो हमारी स्थानीय किस्म होती है, स्थानीय किस्म होती है उनसे 10 से 15% उपज अधिक होनी चाहिए। 10 से 15% उपज अधिक हो, उपज अधिक हो, अधिक हो। अच्छा बीज वही हो सकता है जो हमने एक स्थानीय किस्म बो रखी है, उसी से हमने एक अच्छे बीज बो रखे हैं। तो उस बीज की तुलना में अगर उस बीज की उपज 10 से 15% अधिक हो तभी वो अच्छे बीज है स्थानीय बीजों की तुलना में। तो एक ये होगी स्थानीय बीज। अगर स्थानीय बीजों की तुलना में 10 से 15% उपज हमें अधिक मिलनी चाहिए, अधिक मिलनी चाहिए, ये भी एक है। और अनुवांशिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता। अनुवांशिक शुद्धता एवं भौतिक शुद्धता भी इसमें मैटर करती है। अनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता भी इसमें मैटर करती है। अनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए 99% अनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए अच्छे बीज की, और 95% होनी चाहिए इसकी भौतिक शुद्धता। ये होगी 99% अनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए एक अच्छे बीज की, और 95% भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि अनुवांशिक शुद्धता, बीज की अनुवांशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ये भी कई बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बीज की अनुवांशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो बीज की अनुवांशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। और अच्छा बीज होता है उसकी अंकुरण क्षमता भी देखी जाती है कि हमने अगर मान लो 100 बीज बोए हैं तो उसमें कितने बीज उगने चाहिए, कितना प्रतिशत इसका अंकुरण प्रतिशत होना चाहिए। तो ये भी एक मैटर है कि अंकुरण प्रतिशत होना चाहिए, अंकुरण प्रतिशत यानी अधिक हो। यानी हमने 100 बीज बो रखे हैं किसी खेत में तो उसमें से 80 से ऊपर बीज उगने चाहिए। ये भी अंकुरण प्रतिशत अच्छा होना चाहिए अनुवांशिक। और किसी बीज के अच्छे बीज का वास्तविक मान कितना होना चाहिए, वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए, वो भी, ये भी एक अच्छा है वास्तविक उपयोगिता मान। कौन सा, वास्तविक उपयोगिता, वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए, 75% से ऊपर होना चाहिए, 75% से अधिक, 75% से प्लस हो। वास्तविक उपयोगिता मान 75% से अधिक होना चाहिए। तो ये अच्छे बीज के गुण होने चाहिए कि उसमें अनुवांशिक शुद्धता 99% होनी चाहिए, और भौतिक शुद्धता भी 95% होनी चाहिए, और प्रजातीय शुद्धता होनी चाहिए, यानी प्रजाति के बीज भी अधिक, अन्य प्रजाति के बीज भी, प्रजातीय शुद्धता भी होनी चाहिए कि एक ही प्रजाति के बीज हो, अन्य प्रजाति के बीज भी न हो। तो ये एक अच्छे बीज के गुण हैं। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ सीड, पढ़ लिया टाइप ऑफ बीज की परिभाषा पढ़ ली। अब ये डोरमेंसी ऑफ सीड की सुप्तावस्था, बीज की सुप्तावस्था ये है, बीज की सुप्ता अवस्था, यानी कोई भी बीज होता है उसको अंकुरित होने के लिए, उगने के लिए मर्दा ताप और मर्दा नमी की जरूरत होती है। एक
अगर मर्दा ताप, मर्दा नमी मिलने के बावजूद ही एक जीवित बीज नहीं उग पाता है तो उस अवस्था में वो बीज डोरमेंसी में चला जाता है। इसे बीज की सुस्तावस्था कहते हैं। तो पढ़ते हैं, देखो, बीज की सुस्तावस्था से तात्पर्य बीज पूर्ण रूप से विकसित होते हुए भी विभिन्न कारणों, जैसे मान लो बीज स्वस्थ बीज है लेकिन कारण होते हैं जैसे भौतिक, रासायनिक, दैहिक कारण उपचारित या अंकुरित नहीं हो पाता, बीज की सुस्तावस्था कहलाती है। बीजों के अच्छे अंकुरण हेतु बुआई से पूर्व सुस्तावस्था को कृत्रिम रूप से तोड़ा जाता है। यानी बीज को बुआई से पहले से कृत्रिम रूप से या मान लो चाहे फिजिकल रूप से उसकी सुस्तावस्था को तोड़ा जाता है। तो इसके लिए विभिन्न क्रियाएं हैं। भौतिक उपचार, बीजों की सुस्तावस्था तोड़ने के लिए भौतिक टेम्परेचर, ताप उपचार से अलग अलग समय पर बीजों को 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखकर बीजों को सुस्तावस्था तोड़ा जाती है। यानी ताप से भी उनको बीजों को उपचारित कर सकते हैं, उस समय उसकी सुस्तावस्था टूट जाती है। सुस्तावस्था टूटने के बाद वो बीज आसानी से अंकुरण हो जाता है। फिर है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यानी कम दाब पर भी बीजों को उपचारित किया जाता है। फिर स्केरिफिकेशन, खुरचकर, जैसे जब बीज के आवरण को यांत्रिक रूप से रगड़कर तोड़कर जल प्राम में बनाया जाता है तो उसे स्केरिफिकेशन कहते हैं। उदाहरण खीरे के बीज को चुकंदर के बीज। यानी स्केरिफिकेशन वो होता है कि एक बार हम अपने खेत में देखते हैं कि कुछ वर्षा होने के बाद जब हमने बीज बो रखा है तो उस बरसात 2 या 3 दिन बाद में बरसात हो जाती है तो ऊपरी परत है वो कठोर हो जाती है। कठोर होने के कारण जो मुलायम बीज है वो पूर्णतः अंकुरित होकर बाहर नहीं निकल सकता। तो उस समय किसान भाई उस ऊपरी परत को खुरपी द्वारा, चाहे हल द्वारा, त्रिफाड़ी द्वारा उसकी परत को तोड़ते हैं तो उसे स्केरिफिकेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्केरिफिकेशन। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल, अकार्बनिक रसायनों के द्वारा भी, एसिड ट्रीटमेंट, अम्लीय उपचार द्वारा बीजों को अम्लों से भी, जैसे बीजों को तनु अम्ल से उपचारित किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल से उपचारित किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट से भी उपचारित किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट से भी उपचारित किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड से भी उपचारित, रसायनों के साथ बीजों को उपचारित किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट कटाई के तुरंत बाद ये भी उपचारित करके बीजों की और डोरमेंसी को तोड़ा जाता है। रसायनों के एसिड के द्वारा भी तोड़ा जाता है और कार्बनिक रसायन के द्वारा भी। नोर हार्मोन रहित रसायन थायोयूरिया, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायोयूरिया का प्रयोग कंदों की सुस्तावस्था को तोड़ने के लिए बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। ये सुस्तावस्था डोरमेंसी के उपचार हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डोरमेंसी किसे कहते हैं व डोरमेंसी कितने प्रकार की होती है और डोरमेंसी को किस प्रकार से उपचारित किया जाता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें एक बच गया था कि डोरमेंसी सुस्तावस्था कितने प्रकार की होती है। तो सुस्तावस्था 3 प्रकार की होती है। पहली प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक जिसे प्रेरित भी कहते हैं, और तीसरी है बलकृत। तो ये है डोरमेंसी के 3 प्रकार। पहली प्राइमरी डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी और तीसरी है बलकृत डोरमेंसी। ये के कारण होती है, बीज अधिक गहराई के कारण होती है, कुछ अलग होते हैं। ये 3 प्रकार होते हैं डोरमेंसी को। डोरमेंसी कहते हैं किसे, ये पढ़ लिया। और डोरमेंसी के हम उपचार भी पढ़ रहे हैं कि स्केरिफिकेशन करके, मान लो चाहे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ऑर्गेनिक एसिड से भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक रसायनों से भी कर सकते हैं। अब वो हमारा पहला टॉपिक था सीड, टाइप ऑफ सीड, डोरमेंसी। ये हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया, ये हमारा एक टॉपिक पूरा होता है। अब इसमें बचा है कि कोई भी बीज है उसका शुद्धता प्रतिशत ज्ञात कैसे कर सकते हैं, अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं, वास्तविक उपयोगिता मान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो कोई भी बीज हो, उसका अगर वास्तविक प्रतिशत मान ज्ञात करना है तो उससे पहले हमें शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत ज्ञात होना चाहिए, तब हम उस बीज का वास्तविक उपयोगिता मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अब है अंकुरण प्रतिशत। क्या है? अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करना। अगर मान लो हमें किसी बीज का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करना हो, अंकुरण प्रतिशत जैसे कुल बीज और उगे हुए बीज इंटू 100, वो हो गया अंकुरण प्रति। ये एक इनका सूत्र है, वो सूत्र हम देखते हैं। शुद्धता अंकुरण प्रतिशत अगर हमें निकालना हो, अंकुरण प्रतिशत, तो ये सूत्र है इसके, उगने वाले बीज बटा कुल बीज
कुल बीज इंटू 100। ये तो सूत्र है अंकुरण प्रतिशत का। अब है शुद्धता प्रतिशत। शुद्धता प्रतिशत। और ऐसे एक बीज को अगर उगने के लिए कितने प्रतिशत नमी चाहिए, तो एक बीज को उगने के लिए 40 से 60% नमी चाहिए उगने के लिए। और बीज का भंडारण करते समय कितनी नमी होनी चाहिए, तो बीज का भंडारण करते समय 10% नमी होनी चाहिए। 10% नमी होनी चाहिए। अब देखते हैं शुद्धता प्रतिशत। तो शुद्ध बीजों का भार, यहाँ पे आएगा शुद्ध बीजों का भार। शुद्ध बीजों का भार इंटू 100 बटा शुद्ध बीजों का भार इंटू 100 बटा कुल बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार। ये है अंकुरण प्रतिशत करने का ज्ञात करने का सूत्र। उगने वाले बीज इंटू 100 बटा कुल बीजों का भार। ये है शुद्धता प्रतिशत, शुद्ध बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार इंटू 100। अगर फिर भी अगर वास्तविक उपयोगिता मान निकालना हो तो हमें अंकुरण प्रतिशत और शुद्धता प्रतिशत पता होना चाहिए। अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटे में 100। तो है ये है कुछ सूत्र, ये भी आ सकते हैं या आप थोड़ा जरूर कर लें। अब देखते हैं हम वेलिडिटी ऑफ सीड, सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार और बीजों की जीवन क्षमता। बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्टों के बारे में पढ़ेंगे। बीजों के कट जाने, रोग के प्रभाव से उचित भंडारण करने या अन्य कारणों से उपस्थित भ्रूण क्षतिग्रस्त हो जाता है एवं बीज की जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। बीजों की जीवन क्षमता निम्न प्रकार से शांत की जा सकती है या रोकी जा सकती है। पहला, बीज उपचारित यानी बीज जीवन क्षमता जांच करने के लिए टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए बीजों के भ्रूण को 0.5-1% वाले 2-235 टेट्राजोलियम परीक्षण है वो काम में लिया जाता है। ये पूछा जाता है, ये अक्सर नहीं पूछा जाता। ऐसा क्वेश्चन आता है कि बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। क्लोराइड या 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के घोल में कुछ घंटों तक उपचारित किया जाता है। जीवित बीज लाल रंग में बदल जाते हैं, मृत बीज जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। रंगीन बीजों की गिनती कर अंकुरण का प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। तो टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है और टेट्राजोलियम परीक्षण में 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के घोल में इस बीजों को डाला जाता है। जो बीज लाल रंग में, जीवित बीज लाल रंग में हो जाते हैं, जो जीवित बीज है, उगने योग्य बीज है, वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जो मृत बीज है वो उस घोल के पिंदे में अर्थात नीचे चले जाते हैं, वो मृत बीज होते हैं। सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। अब क्या है बीज उपचार? बीज उपचार के लाभ, बीज उपचार क्यों करते हैं, उसके लाभ क्या क्या होते हैं। बीज से फैलने वाले रोगों से आसानी से बचा जा सकता है। फसलों का अंकुरण सही तरीके से होता है। पौधों का पोषक तत्व आसानी से मिल पाते हैं। पौधों को पोषक तत्व भी आसानी से मिलता है। काफी हद तक कीटों का नियंत्रण हो जाता है। बनाए रखने से पूर्व बीजों का बीजोपचार करते समय उसे लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। ये एक बीज उपचार करने के लाभ हैं। बीज को उपचारित करने की विधियां, कि बीज को उपचारित किन किन विधियों के द्वारा नमक के घोल से उपचार किया जा सकता है। 20 ग्राम नमक मिलाकर उसे अच्छी तरह से हिला ले। इस प्रकार नमक के घोल से भी बीजों को उपचारित कर सकते हैं। देखते हैं, इस प्रकार बीज के निम्न पानी में 2% घोल बनाते हैं। मतलब 1 लीटर पानी में 20% ग्राम नमक मिलाकर उसे अच्छी तरह से हिलाते हैं और जब तक पूरी तरह नमक घुल न जाए उसके बाद घोल में आवश्यकता अनुसार बीज डालते हैं। हल्के व रोगी बीज तैरकर पानी की सतह पर आ जाते हैं। यानी बीज को 1 लीटर पानी में 20 ग्राम बीज डालते हैं तो जो हल्के वो मर्त बीज होते हैं वो तैरकर पानी की सतह में आ जाते हैं। इस प्रकार भी बीजों को उपचारित किया जा सकता है नमक के घोल से। ताप से भी बीजों को उपचारित किया जा सकता है। अगर जो कीट उच्च ताप पर नष्ट होते हैं, वो अगर बीज को बाहर सुखाने में वो ताप के द्वारा कीट नष्ट हो जाएंगे। जीवाणु कल्चर से भी उपचारित किया जा सकता है। कई प्रकार के जीवाणु कल्चर से बीजों का उपचार करके पौधों के लिए मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रख सकते हैं। मुख्य रूप से बीज उपचार में काम आने वाले जीवाणु कल्चर निम्न है। कौन कौन से जीवाणु कल्चर बीज उपचार में काम आते हैं वो देखते हैं। पहला, राइजोबियम बीजाणु भी बीज उपचार में काम आता है। राइजोबियम जीवाणु भी बीज उपचार में काम होता है और इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं।
जैसे राइजोबियम जोपोनिकम ये प्रजाति है। ऐसी इनकी 2-3 प्रजातियां, वो प्रजातियां लगभग नहीं पूछता, लेकिन फिर भी पूछ ले तो वो आपको मैं टेलीग्राम अकाउंट, हमारी पहल एजुकेशन जो हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, उसमें इनकी पीडीएफ डाल देंगे, वो आप वहां से पढ़ लेना। एजेक्टोबैक्टर जीवाणु भी है। एजेक्टोबैक्टर जीवाणु के द्वारा भी बीजों को उपचार किया जाता है। फास्फोरस विलेकारी जीवाणु भी है। जीवाणु कल्चर से बीजोपचार करने का तरीका क्या है? जीवाणु कल्चर से बीजोपचार के अच्छे परिणाम के लिए सही विधि का ज्ञात होना जरूरी है। अगर बीज उपचार, जीवाणु से बीज उपचार किया जाता है तो उसकी जो मेथड होता है वो राइट मेथड का हमें पता होना चाहिए। और ये है कीटाणु द्वारा भी उपचारित किया जा सकता है। फफूंदकनाशक दवाओं से भी उपचार किया जा सकता है। तो ये थे हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम एग्रोनॉमी के 2 टॉपिक। पहले बीज किसे कहते हैं, बीज के प्रकार, डोरमेंसी और सीड वाइबिलिटी टेस्ट और सीड ट्रीटमेंट, जो आज हमने पढ़ा। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट, जो हमारा टेलीग्राम का अकाउंट है पहल एजुकेशन, उसके द्वारा माध्यम से आपको दी जाएगी। और जो विद्यार्थी अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में है, उनको बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट को हैंड रिटन नोट्स और ओल्ड पेपर चाहिए तो वो हमें डायरेक्टली मैसेज कर दे। इस वीडियो के बायो में आपको हमारे नंबर या हमारे किसी ग्रुप के लिंक दे दिया, वो आप ऐड कर लें, वहाँ ऐड हो जाएं। और टेलीग्राम पर अकाउंट पर आप ऐड हो जाएं, वहाँ पर सभी नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं। तो एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं वो सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक जय जवान जय किसान।